दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस समय हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा से संबंधित शनि योग के बारे में आपको बतलाया था और साथ ही ये भी बतलाया था कि चंद्रमा जब 12 भाव में बैठता है तो जिस जगह पर बैठते हैं चंद्रदेव, वहाँ के अनुसार व्यक्ति की मनोवृत्ति हो जाती है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है इत्यादि बतलाया था। दोस्तों, मैं अपनी बात को फिर से इस बात को कहता हूँ कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है और हमारी जन्मपत्री में हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव रखने वाला ग्रह है। चंद्रमा के द्वारा हम कुंडली की बहुत सारी बातों को आसानी से जान लेते हैं। जो हमारे ज्योतिष के अनुयायी हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी जन्मपत्री को देखें तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, अर्थात जातक की मनोवृत्ति कहाँ पर है और कैसी है। आज हम चंद्रमा के साथ केतु की युति की बात करने आए हैं। चंद्रमा और केतु की युति जन्मपत्री में जिस भी भाव में होती है वो अपना शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों दिखाती है। चंद्रमा के द्वारा हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है और उसमें जब केतु भी साथ में बैठ जाता है तो परिणाम विभिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही चंद्रमा जब केतु के साथ होता है तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये ग्रहण दोष बनाता है। लेकिन इसके अलावा दो अन्य योग और भी हैं जिसको बताए बिना, जिसको जाने बिना इस ग्रहण दोष के उपाय को करने का बहुत लाभ नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझें, हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुने, और साथ ही साथ इसमें जो भी बताया जा रहा है उसका ईमानदारी के साथ यदि पालन करेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है। एक चंद्रमा और केतु की युति एक ऐसा दोष बनाती है जो गर्भ में ही बन जाता है। जब कोई भी गर्भवती महिला, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जब किसी भी नदी को पार करती है या किसी बड़े जल स्रोत को पार करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का चंद्रमा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित हो जाता है। अर्थात जल के अंदर के जो जीव जंतु हैं उनकी ऊर्जा उस गर्भ को मिलती है, इसके कारण उस बच्चे की कुंडली में चंद्र और केतु का प्रभाव अवश्य आ जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने इस अनुभव के आधार पर बहुत लोगों को प्रोटेक्शन किया है, उपाय बताया है जो 100% सही बैठा है। आप भी जब इसे लगाएंगे तो आप भी इसे पाएंगे कि ये 100% सही है। चंद्रमा और केतु की युति इसके कुंडली में जाती है, इसे कहा जाता है जल देवी दोष। इसे जल देवी दोष कहा जाता है। ये जब बनता है तो उस व्यक्ति की कुंडली में, उस जातक या जातिका की कुंडली में जब ये दोष बन जाता है, अर्थात चंद्रमा केतु की युति 12 भाव में से किसी भी भाव में हो जाए। आप अपनी जन्मपत्री उठा लीजिए, जन्मपत्री को उठा के देखिए, उसमें देखिए कि 12 के 12 भाव में किसी भाव में चंद्रमा और केतु एक साथ तो नहीं बैठे हैं। जहाँ पर भी बैठे हों, बहुत आसान तरीका बतला रहे हैं, जिस जगह बैठे होंगे आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जल देवी दोष आ गया है। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में
बदलाव होते हैं, नौकरी या व्यापार अवश्य बदलता है, घर परिवार में किसी का जो विवाह है वो अपनी पसंद का विवाह हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी मैंने अनुभव में पाया है, यदि चंद्र केतु की युति है तो परिवार में किसी न किसी की अकाल मृत्यु का भी योग रहता है। जिस भाव में बने, लेकिन ये अगर बन रहा है तो ये घटना होती है। इसके अलावा उस व्यक्ति के पैरों से संबंधित कोई ना कोई समस्या होने का योग भी रहता है। हाँ, ये जरूर देख लें कि यदि उस युति में बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो वो थोड़ा सा योग अपनी दुर्योगता को कम कर देता है, लेकिन होता जरूर है। चंद्र केतु की युति जल देवी दोष बनाती है, और जल देवी दोष जब होता है तो उस व्यक्ति के यदि किसी स्त्री की कुंडली बना है तो कहीं ना कहीं हो सकता है गर्भधारण में भी कोई समस्या उत्पन्न हो, या शारीरिक व्याधियां उसको औरों से ज़्यादा हो। इसका एक बहुत अच्छा हम आपको उपाय भी बतला रहे हैं। जब भी आप देखें जन्मपत्री में जहाँ पर भी चंद्रमा का केतु के साथ संबंध है तो आप एक ये उपाय कर लें। उपाय क्या करना है आपको? सोमवार के दिन गुड़ के 12 पुए बना करके उसे तोड़ करके आपको किसी नदी में जाकर मछलियों को खिलाना है। यही प्रक्रिया आपको फिर से रिपीट करनी है। कब रिपीट करनी है इसको ध्यान से समझिएगा। आप देख लीजिए आपकी जन्मपत्री में जिस जगह ये चंद्र केतु की युति है, ये कॉम्बिनेशन चंद्र केतु का है, उस जगह पर क्या नंबर लिखा हुआ है। यदि 1 नंबर लिखा है तो आपको ये रिपीट करनी है मंगलवार वाले दिन। यदि 2 नंबर लिखा है तो शुक्रवार वाले दिन। यदि 3 नंबर लिखा है तो बुधवार वाले दिन। यदि 4 लिखा है तो सोमवार को। 5 लिखा है तो रविवार को। 6 लिखा है तो बुधवार को। 7 लिखा है तो शुक्रवार को। 8 लिखा है तो मंगलवार को। 9 लिखा है तो बृहस्पतिवार को। 10 लिखा है तो शनिवार को। 11 लिखा है तो शनिवार को। और 12 लिखा है तो बृहस्पतिवार को। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली के जिस भाव में ये योग बन रहा है, जिस जगह ये योग बन रहा है, उस जगह किस राशि का नंबर लिखा है। उस राशि के दिन आपको ये उपाय सोमवार के अतिरिक्त रिपीट करना है कि 12 गुड़ के पुए बना करके उसे तोड़ करके आपको नदी में डालना है, अर्थात वहाँ पर मछलियों को खिलाना है। इस प्रकार के ये उपाय करने से जल देवी दोष जो लगा हुआ होता है वो दूर होगा। मित्रों, इसके अलावा एक बहुत ही एक योग और बनता है, बहुत ही अच्छा योग है वो। नाड़ी ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसे कहते हैं जटाशंकर योग। जटाशंकर योग क्या होता है दोस्तों? केतु जो है वो डिनोट करता है भगवान शिव की जटाओं को, पर्वत की चोटियों को, मंदिर के शिखर को, झंडे को, अर्थात ऊंचाई को। ये केतु इसका कारक होता है। तो भगवान की जो जटाएं हैं, जो खुली हुई जटाएं होती हैं भगवान शंकर की, शिव जी की, वो केतु है। और जो उन जटाओं में जब भगवान गंगा को ला करके और जटाएं अपनी बांध लेते हैं, तो जब जटाओं में गंगा जाती हैं, अर्थात जटाओं में चंद्रमा आ जाते हैं, जल रूपी चंद्रमा जाते हैं, तो चंद्र केतु की युति भगवान के जटा में बन जाती है। इसे जटाशंकर योग कहा जाता है। इस जटाशंकर योग के होने से व्यक्ति जीवन में राइज अवश्य करता है, उच्च पद को भी प्राप्त करता है। ये इसके हम आपको बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि जल देवी दोष है तो समस्याएं आती हैं, ग्रहण दोष है तो समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ये जो जटाशंकर योग है ये व्यक्ति को राइज भी कराता है। भगवान शिव की उपासना करने से उसे बहुत लाभ होता है। अपने घर के मंदिर में
एक ऐसी फोटो भगवान की शिव जी की जरूर रखनी चाहिए जिसमें भगवान जटा बांधे हुए हैं, जटाओं में गंगा समाई हुई है, अर्थात चंद्र केतु की युति आप अपने मंदिर में रखे हुए हैं और उसका आप पूजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाय आपको और बताते हैं, जिसकी कुंडली में चंद्र केतु युति अर्थात जटाशंकर योग हो, उसे नित्य कम से कम 40 दिन भगवान के जटाशंकर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और नित्य 40 दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अगर ना कर पाए तो उसे अपने मोबाइल पे लगा लीजिए और उसे नित्य सुनिए। शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें भगवान की जटाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसकी 4 पंक्तियों में आप देखिए, आपको आनंद ही मिल जाएगा कि जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 नाद मड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवा। यहीं से शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति की जो आरंभ है वो भगवान की जटाओं से ही किया गया है, अर्थात चंद्र केतु की युति से ही इस शिव तांडव का आरंभ रावण ने किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और स्थिर लक्ष्मी का वरदान से प्राप्त हुआ। तो जो स्त्रोत भगवान की जटाओं से आरंभ है, उस स्त्रोत को आप जरूर करें जिनकी कुंडली में, या सुने जिनकी कुंडली में जटाशंकर योग है अर्थात चंद्र केतु का योग है। एक उपाय और है, बहुत सॉलिड उपाय बता रहे हैं आपको, जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का योग है। वो लोग एक जटा वाला नारियल ले लें, उसे स्वयं छीलें, किसी को छिलवाएं नहीं, उसे स्वयं छीलें, छील करके जटाएं उसकी हटा दें, जटाएं किसी नदी में विसर्जित कर दें या किसी वृक्ष के नीचे रख दें, किसी मंदिर में वृक्ष के नीचे रख दें, और उस नारियल निकलेगा पानी वाला, उस नारियल को अपने पुत्र से, अपने पति से या मंदिर के पंडित जी को दे दें, वो तोड़ करके उसका जल शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए। आधा नारियल आप शिवलिंग पर रख दीजिए और आधा नारियल प्रसाद के रूप में घर ले आइए और उसका सेवन कर लीजिए। दोस्तों ये क्रिया आपको 3 बार करनी है, 3 सोमवार करनी है। 3 सोमवार करने से ही आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि केतु जो है वो त्रिगुणात्मक है, वो 3 का कारक है। जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का योग होता है, कई बार उनको ये देखा गया है, या तो वो 3 भाई बहन होंगे या उनके 3 संतानें होंगी, या ससुराल में भी 3 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। उनका संबंध 3 से बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप पाएंगे कि चंद्र केतु की युति केवल एक ग्रहण दोष ही नहीं है, चंद्र केतु की युति केवल एक जल देवी दोष ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जटाशंकर योग भी है, और जिसका एक उदाहरण हमने आपको दे दिया शिव तांडव के रूप में, कि भगवान की जटा में गंगा समाई हुई है। जिस चंद्र केतु योग को भगवान शंकर अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, वो युति हमेशा खराब फल नहीं देगी। उस युति का आप सही उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो युति है, ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। संघर्ष तो कराती है लेकिन लाभ भी दिलाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके के आपको दुर्लभ संयोग वाले जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप देखेंगे कि आपको नाड़ी ग्रंथों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन ग्रह योगों के रूप में किया गया है, उसकी जानकारी आपको
समय समय पर मिलती रहेगी और आप उसका लाभ लेते रहेंगे, आप उसका आनंद लेते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।